पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले हुमायूं कबीर की बयानबाजी ने माहौल को गर्मा दिया और अब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, सीधे आस्था से टकराव का उठ चुका है। टीएमसी के पूर्व नेता रहे हुमायूं कबीर ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि गाय की कुर्बानी तो होकर रहेगी, जरूरत पड़ी तो सड़क पर नमाज भी होगी और इसे 1400 साल पुरानी परंपरा बता दिया गया। लेकिन सवाल है कि क्या परंपरा के नाम पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चुनौती दी जा सकती है? जिस गाय को हिंदू गौ माता यानी कि मां का दर्जा देकर मानते हैं, पूजते हैं, उसी गाय की कुर्बानी को जिद और शक्ति प्रदर्शन की तरह पेश करना आखिर किस राजनीति का हिस्सा है? क्या बंगाल में बकरीद से पहले जानबूझकर माहौल को गरमाया जा रहा है? क्या वोट बैंक के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का खेल रचाया जा रहा है? और क्या 1400 साल पुरानी कट्टर सोच को आज भी कानून और सामाजिक संवेदनाओं से आस्था से ऊपर रखा जाएगा? अगर मकसद सिर्फ धार्मिक परंपरा निभाना है तो फिर चुनौती वाली भाषा क्यों, होकर रहेगी जैसी हुंकार क्यों? क्या यह सिर्फ बयान है या बहुसंख्यक आस्था को सीधी चेतावनी? और यह बयान ऐसे समय में आया जब शुवेंदु अधिकारी लगातार अवैध पशु कटान, सार्वजनिक जगहों पर नमाज और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख दिखा रहे हैं। तो क्या हुमायूं कबीर की अहंकार सीधे राजनीतिक टकराव का ऐलान है? सबसे बड़ा सवाल, क्या गाय की कुर्बानी अब धार्मिक परंपरा से ज्यादा राजनीतिक चुनौती बन चुकी है? क्या बंगाल में आस्था बनाम तुष्टीकरण की एक नई लड़ाई छेड़ी जा रही है? और जो सबसे अहम सवाल की कट्टरता की जो परंपरा 14 साल पुरानी है, वो कब खत्म होगी? आज दहाड़ में इन्हीं सवालों पर मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले पक्ष और विरोध में क्या दलीलें आई आपको सुनवाएंगे। कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। भाई ऐसा है, हुमायूं कबीर खुद को क्या समझने लगे हैं पता नहीं, मुसलमानों के ठेकेदार हो गए हैं। और अगर इतने बड़े ठेकेदार थे, बोल रहे थे रास्ता जाम करा देंगे, ऐसे लोगों को उतार देंगे जिन के 2 सीट नहीं जीत पाए। तो ये जो सरपरस्ती की ज्यादा से ज्यादा बात कर रहे हैं, बोल रहे हम ऐसा नहीं होने देंगे, स्लॉटर नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। अरे आप हैं कौन और कानून के आगे आप कैसे अड़े आएंगे? आर्टिकल 48 में साफ लिखा हुआ है, बहुत सारे राज्यों में बंद है। तो जो सरकार में है वो सरकार नियम बनाएगी और उसके लिए हुमायूं कबीर से पूछने की दरकार नहीं है। हम कहते हैं, दावा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। जो बेचता है उसे भी पकड़ो, जो खरीदता है उसे भी पकड़ो, जो खाता है उसे भी पकड़ो। मुजरिम है, हर शख्स को मुजरिम बनाओ। यहाँ आप किसी को अगर उकसाएंगे, अगर आप गलत चीजें आगे बढ़ाएंगे तो ये बहुत अच्छा नहीं है। ये हुमायूं कबीर कौन है? कहाँ का प्रेसिडेंट है भाई ये? अब नया बंगाल है ये, बंगाल में रहना है तो तमीज से रहना होगा। मानस बदल चुका है, परिवर्तन हो चुका है। आप ये कहाँ लिखा है कि किसी जीव हत्या कर करके आपकी इबादत होती है? तो पहले दहाड़ में आज के सवाल, पहला सवाल यही रहेगा, हुमायूं की चुनौती गाय की कुर्बानी होकर रहेगी? कुर्बानी वाली जिद, टकराव का नया खेल, गाय पर बयानबाजी, माहौल बिगाड़ने की तैयारी, आस्था को चुनौती या वोट बैंक की राजनीति? 1400 साल पुरानी कट्टरता की कब होगी कुर्बानी? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी मौजूद रहेंगे। कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष स्वामी उमेश योगी जी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। हिंदू स्कॉलर के तौर पर आचार्य सुमित चर्चा का हिस्सा होंगे। नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। के शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं। रमनीश वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए